हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, दाल है, गर्मा गर्म चावल है और चोखा है और हम पकौड़े भी बनाएंगे। पकौड़े ना आज हम डिफरेंट बनाएंगे। आप लोग शायद बनाते होंगे। मैं आज सिर्फ धनिया पत्ती की बनाने वाली हूँ पकौड़े। वो ना बहुत बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी स्पाइसेस भी होता है क्योंकि इसमें हम मिर्च, हरी मिर्च और ये मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हरा मिर्च ये डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये ना बहुत यमी बनता है। इसको खासकर धनिया चटनी के साथ खाओगे ना तो, या फिर अपने किसी मनपसंद सॉस ये सब के साथ खा सकते हो। चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये धनिया की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भी आप पकौड़े खा सकते हो, लेकिन आज मैं इसे दाल चावल भी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, दाल मैंने चढ़ा दिया है। मैं छत पे आई हूँ तो मैं थक गई हूँ। ये अभी सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि मैं तेज़ी से आ रही थी इसलिए। और मैं यहाँ पे अपना वीडियो का वॉइस दे रही हूँ और बगल से शायद भगवान जी के मंदिर में पूजा वूजा हो रहा है, भजन का आवाज़ आ रहा है। तो देखिए, मैंने इतना सारा धनिया पत्ती लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए क्योंकि इसमें भी कीड़ा होता है, पता है। एक बार क्या हुआ था ना, मैं फ्रिज से धनिया पत्ती निकाली और क्या हुआ ना, वो बहुत टाइम क्या मतलब लाए हुए 2-3 दिन हो गया था, लेकिन वो फ्रेश था। उसको मैं मतलब पेपर में रैप करके रखी थी। तो क्या हुआ ना, मैं देखी नहीं थी जब मैं डाल रही थी। जब मैं काटने के लिए की ना, तो पता है क्या हुआ, एकदम मोटा सा कीड़ा ने उसको, बड़ा वाला कीड़ा कहेंगे उसको, देख के मैं ऐसे धनिया पत्ती को कुछ दूर फेंक दी ना। पता है क्या हुआ, बहुत मोटा सा कीड़ा एकदम लंबा सा था। देख के मैं डरी गई, मैं धनिया पत्ती फेंक दी। बोली ना बाबा, मैं इसे नहीं उठाऊंगी। और उसमें वो फ्रिज में रखा हुआ था ना, वो तो ठंड की वजह से शायद मर गया था, क्योंकि वो हिल भी नहीं रहा था। बस ऐसे इतना बड़ा सा, देखिए मेरे हाथ से टच हुआ, मैं एकदम घबरा गई। बाप रे, ये क्या था। तो मैं ना एकदम से मतलब जो भी हरा साग सब्जी होता है या फिर हरा सब्जी होता है ना, मैं उसको अच्छे से मतलब उसे साफ़ पहले कर लेती हूँ, उसे देख लेती हूँ। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। तो बैंगन इतना क्लीन था, एकदम साफ़ सुथरा बैंगन था, लग ही नहीं रहा था कि वो ख़राब भी हो सकता है। मैंने पता है पूरा बैंगन को कट कर लिया। तो देखिए ना कि बैंगन पूरा कट कर ली, तो फिर पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैं सोची फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। ये तो मतलब एकदम क्लीन दिख रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पता, जैसे मैं मतलब जो बैंगन काटी थी ना, उसको मैं बीच से काटी ना, तो भी वो साफ़ था। लेकिन जब मैं चाकू से उसे थोड़ा सा मतलब उसको डीप करके, मतलब उसमें चाकू को डीप की ना, तो निकाली, तो पता है क्या हुआ, एकदम ब्लैक ब्लैक सा निकला। मतलब क्या है, सड़ा है क्या। जब मैं कट की ना, तो उसमें से कीड़ा निकला। अरे ओ माय गॉड, ये बैंगन कितना सुंदर दिख रहा है और इसके अंदर कीड़ा था। अभी मैं बना देती और उसमें कीड़ा आ जाता। मतलब ऐसा ऐसा होता है ना। फिर एक बार मुझे मालूम नहीं था कि कैबेज में भी मतलब कीड़ा होता है। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन पता है क्या हुआ, मतलब हर बार मैं कैबेज को तो मतलब ऐसे भी देख के बनाती हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन मेरी जो बगल में रहती है ना, वो बताए कि पता है कैबेज में ऐसे, हम लोग के कुछ बातें हो रही थी सब्जियों को लेकर के, उसमें ये होता है वो होता है। तो वो बोली कि बंदा में भी होता है। हाँ, कैबेज में भी होता है, मुझे तो नहीं पता था। तो बोली कि हाँ होता है, रुकिए आप कट करके देखिएगा कभी। तो 1-2 बार हम किए तो वो तो नहीं निकला, लेकिन जब मैं ध्यान देने लगी कि सच में होता है क्या, तो मैं कभी उसे मतलब काट ही रही थी, तो देखिए छोटा सा कीड़ा उसमें मतलब चिपका हुआ था, छोटा कीड़ा। बोले माय गॉड, कैबेज में भी कीड़ा होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कैबेज में कीड़ा भी होता है।
हम उस दिन से पता नहीं मतलब कैबेज से मुझे क्या हो गया, मुझे मतलब खाना ही अच्छा नहीं लगता। लगे कि मतलब मुझे इसमें पता ही नहीं था कि इसमें कीड़ा होता है। उस दिन से मुझे पता नहीं कि कैबेज उतना खाना अच्छा नहीं लगता। मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड लाते हैं तो, या फिर चाउमीन वाउमीन में तो अच्छा ही लगता है। तो मैं उसे अच्छे से मतलब एक एक पत्ता को निकाल के मैं चेक करके तब उसे कट करके और अच्छे से साफ़ करके तब बनाती हूँ कि कहीं इसमें होगा तो। तो मेरा जो है ना मतलब इस तरीके से मैं कीड़े वीड़े को लेकर के ना बहुत ये हूँ, मतलब बहुत डर लगता है कि कहीं सब्ज़ी में निकल जाएगा तो इसलिए मैं जितना भी साग सब्ज़ी होता है, दाल चावल, मैं सबको अच्छे से मतलब चुन लेती हूँ। चावल दाल को अच्छे से साफ़ करके तभी बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है ना चावल दाल थोड़ा पुराना ओल्ड ओल्ड हो जाता है तो उसमें वो लग जाता है झिल्ली कीड़ा। और एक बार पता है, मैं अपने घर गई थी गाँव, वहाँ पे क्या हुआ था ना कि वहाँ पे मतलब गाँव में चावल दाल को ना स्टोर करने के लिए वो लोग ना, मेरी दादी मम्मी ये सब मिट्टी का ना वो बनाती थी, क्या उसे कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोठी कोठी चावल का कोठी, उस वो बड़ा बड़ा सा मिट्टी का ना कोठी बना होता था और उसमें ना पता है 1 साल का चावल स्टोर करके रख दिया जाता है था। तो मैं घर से मतलब मैं हमेशा नानी घर रहती थी, मतलब बराबर नहीं, गर्मियों छुट्टी में ही मतलब मेरा टाइम बीतता था गाँव में, या फिर कभी छुट्टी वुट्टी हुआ स्कूल का तो मैं चली गई, 2-3 दिन के लिए भी छुट्टी हुआ तो मैं चली जाती थी। तो ऐसे में गाँव का लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छे से जी हूँ। तो गई थी, मेरी मम्मी नानी घर ही थी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरा भाई हुआ था तो मम्मी नानी घर ही थी। तो मैं गई थी तो दादी खाना बनाई थी, दाल चावल और ये सब, तो दादी खाने के लिए दी। हम वो खाना लेकर बैठ गए तो देखिए पता है क्या हुआ, चावल के ऊपर पता इतना लंबा लंबा वाइट वाइट कीड़ा, देख के मैं थाली फेंकी ना, ना बाबा ना हम इसको छुएंगे भी नहीं। पता है रेड वाइट वाइट कीड़ा था, एकदम चावल की दाना जैसा था, सिर्फ उसका मुंह के पास ना छोटा छोटा सा रेड रेड था। अब तो वैसे ही मैं कीड़ा और ये सब को लेकर के मतलब इतना मुझे डर लगता है ना मैं चिल्लाने लगती हूँ। तो मैं देखिए ना, बोले नहीं दादी मैं तो इसे नहीं खाऊंगी। दादी कह रही अरे हम खाए हैं तुमको, बोले बाप रे कीड़ा ही तुम खाई हो, इसका मतलब इतना टाइम से कोठी में चावल रखा हुआ तो होगा ही उसमें ना, खराब तो हो ही जाएगा। तो मैं ना वो देख रही थी, हम दादी को बोले दादी मैं नहीं खाऊंगा, पता दाल में भी था रेड रेड कलर का कीड़ा। हम बोले कि बाप रे कैसे खा रही थी दादी तुम, इसमें कीड़ा है। तो उस दिन से ना मतलब जितने टाइम मैं घर पे रही गांव में, तो मैं दादी को चावल चुन चुन करके देती थी बनाने के लिए, दादी के साथ भी कभी कभी हाथ बटाती थी। छोटी सी थी तो उतना मुझे पता नहीं था कि खाना कैसे बनाते हैं, तो मैं दादी के साथ बस हाथ बटाती थी, दादी बना रही हैं तो मैं चावल दे दी निकाल के, दाल दे दी, ऐसे वैसे करके थोड़ी सब्जियाँ वब्जियाँ भी थोड़ी बहुत काट लेती थी तो मैं करके देती, तो दादी बनाती थी। तो मैं वह उस तरीके से उसी टाइम से शायद मुझे लगता है कि मुझे ना कीड़े दिमाग में बैठ गए हैं। मुझे हर चीज़ में कीड़ा नज़र आता है, मतलब दाल चावल आप भी कहोगे यार ये कैसी है, मतलब कीड़ा में, लेकिन है मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ कीड़ा को देख करके। हम बोले कि नहीं इसमें है, मैं मतलब कोई भी चीज़ें होती है ना मैं उसे साफ़ करके ही बनाती हूँ। इसलिए मुझे घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है होटल वोटल में अच्छे से करते नहीं होंगे ऐसे मैं हूँ मतलब फूड लवर, मतलब जंक फूड मुझे भी बहुत पसंद है, फास्ट फूड है ये सब। मैं अभी भी होटल वोटल का ज़्यादा खाना वाना पसंद करती हूँ, लेकिन दिमाग में रहता है जैसे कैसे मतलब बनाते हैं। चिकन विकन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बाहर रेस्टोरेंट ये सब का होता है ना, मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं जैसे बाहर गई थी एक बार ना, तो मेरे हस्बैंड ये किए थे, ऑर्डर किया, हम लोग होटल में थे तो बोले कि चलो अभी आज हमको चिकन खाने का मन कर रहा है तो ऑर्डर कर लेते हैं। पता चिकन का टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन पता है उसका पीसेस जो था ना इतना बड़ा बड़ा था ना, हम बोले कि यार अजीब लग रहा है देख करके, ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का पीस नहीं कुछ और का पीस हो, कुछ और तो नहीं दे देता है ना। तो बोल रहे कि हट पगली वैसा नहीं है, चिकन ही तो है। हमने नहीं, मुझे अजीब
अजीब लग रहा है देख के, क्योंकि घर में जो हम लोग बनाते हैं ना तो वो अलग ही रहता है। और उसका कलर भी ना पता है वाइट कलर जैसा दिख रहा था, जैसे लग रहा था क्रीम डाला हुआ। हम बोले कि नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा, आप ही खा लो। फिर वही खाएँ, मैं उसे टच नहीं की, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा चखी थी। फिर उसके बाद मैं बोली कि नहीं मैं कुछ और खा लूँगी, लेकिन ये मैं नहीं खाऊँगी। मैं घर का चिकन-विकन खा लेती हूँ, मछली वगैरह ये सब, लेकिन मैं बाहर का ये सब नहीं खाती हूँ। जो भी है मतलब चिकन ये सब मछली मैं खा मैं कुछ नया ट्राई भी करना नहीं चाहती। जो भी मैं खाती हूँ ना, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, और ये सभी बचपन में मैं जब नानी घर अपनी रहती थी ना बोरिंग रोड, तो मैं वहीं पे खाती थी। मामा जी ये सब खाते थे तो मेरा आदत लग चुका था खाने का, वरना मैं नहीं खाती थी ये। मतलब अगर टेस्ट नहीं की होती ना तो मैं उसे कभी ट्राई भी नहीं करती, क्योंकि मेरा मतलब मेरे एक इसमें ये मेरा है ना कि मैं कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहती हूँ। कुछ भी हो खाने में भी, जो भी मैं खाऊँ ना बस वही खाना चाहती हूँ। नया कुछ ट्राई नहीं करना चाहती हूँ कि पता नहीं कैसा लगता होगा। एक बार हाँ मशरूम मैं ट्राई की थी। मशरूम दादी ये सब ना गाँव में बनाती थी, तो पता है गाँव में सब उसको क्या कहता था, वो मशरूम ही तो होता था, लेकिन लेकिन उसका थोड़ा-सा अलग पार्ट होता था। अभी हम लोग जो मार्केट में खरीदते हैं ना, वो गोल-गोल मशरूम सुंदर-सुंदर दिखता है, और वो जो दादी सब बनाती थी घर में ना, तो क्या होता था मशरूम में ना वो थोड़ा-सा अलग, उसको गाँव में सब कहते थे साँप का छत्ता सब कहता था। मैंने साँप का छाता कैसे हो सकता है? लेकिन मम्मी बनाती थी ना तो मम्मी उसको बोलती थी कि इसमें कीड़ा होता है। मम्मी उसको अच्छे से मतलब बनाती थी, लेकिन मैं कभी नहीं खाई उसे। बोली नहीं मैं नहीं इसे खाऊँगी, बहुत गंदा लगता है, देखने से ही गंदा लगता था। और यहाँ पे मशरूम में यहाँ पे मेरे जब हस्बैंड बनाए थे ना, तो बोले खा बहुत अच्छा लगता है, चिकन जैसा तुमको फ्लेवर आएगा। हम बोले नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगी यार इसे, मैं कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब एक बार मैं सब्ज़ी वो मैं खाई थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि मशरूम है। वो आलू आलू जैसा कट किया हुआ था, मैं खा ली। बोली ये कुछ अलग लग रहा है, तो बोले कि मशरूम है खाओ ना अच्छा लग रहा है। बोली सच में अच्छा लग रहा है। फिर मैं उसे ट्राई की ना, अब मैं बार-बार मुझे मशरूम मतलब मार्केट से जब भी जाती हूँ ना, अगर मैं गई तो मैं पक्का लेकर के आती हूँ मशरूम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चिकन-विकन से भी क्या होता है कि अब थोड़ा-सा मेरा मन जो है ना भाग रहा है कि लेकिन क्या चिकन नहीं खाएँगे यार, थोड़ा-सा अजीब अब लगता है चिकन खाना। मतलब एक अंदर से ना मैं एक बार चिकन को कटते हुए देख ली थी ना, तो उस वक़्त से मेरा मन थोड़ा-सा ये हो गया, बोले कि ये बेचारे को मार देते हैं और वही खाते हैं। ये सब मन में थोड़ा-सा आ जाता है। वैसे लेकिन जो लोग खाए हुए होते हैं वो तो खाते ही हैं, जैसे मैं भी हूँ, इतना सोचने के बाद भी थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1-2 पीसेस खाती हूँ। अब तो मैं खुद ही बनाती हूँ ना, तो पहले मामा जी वग़ैरह ये सब बनाते थे, या फिर मैं जब यहाँ पे आई थी न्यू-न्यू मेरी जब मैरिड हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बनाते थे ना, तो मैं खाती थी। लेकिन जब मुझे अब बनाना होता है ना, तो पता है जब मैं उसे वॉश करती हूँ ना, तो मेरा मन तब से थोड़ा-सा ये हो गया है कि नहीं चिकन नहीं खाना चाहिए यार, क्या-क्या उसमें गंदगी रहता है, ये वो रहता है। तो मैं वो सब खाना नहीं पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब खाती हूँ, 1-2 पीसेस खाती हूँ। पूरी तरीके से एक होता है ना मन भी हट जाना, वो नहीं हो पाता है। अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई और बनाता है ना तो मन में आता है कि अरे यार काश कि मैं भी खाती, ये होता है। नहीं तो और वही कोई दे देना तो फिर मैं 1-2 पीसेस से ज़्यादा नहीं खा पाती, थोड़ा-सा ग्रेवी खा लेती हूँ और ये 1-2 पीसेस खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये देखिए आज थोड़ा-सा धुंध टाइप का है, कुहासा तो उतना नहीं है, धुंध टाइप का पता नहीं शायद धुंध है उसकी वजह से बगल में ना वो है फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री है, तो शायद वहाँ का भी धुआँ हो सकता है, ये तो बहुत हार्म करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों का लाइफ़स्टाइल ही वही है, सबका मतलब अब तो पॉल्यूशन में ही आधा आदमी मतलब ऐसे ही हम लोग जीते हैं। तो अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन लग रहा है जैसे ना वो फैक्ट्री का शायद धुआं की वजह से थोड़ा-सा धुंध टाइप का लग रहा है आसमान, नहीं तो क्लीन हाफ मतलब पूरा आसमान नहीं लग रहा, थोड़ा-थोड़ा स्काई है क्लीन इस तरफ से, वो जिस तरफ फैक्ट्री ना उस तरफ थोड़ा-सा धुंध लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो फैक्ट्री का धुआँ है जिसकी वजह से धुंध लग रहा है, नहीं तो ठंड तो नहीं है, क्योंकि मैं छत पे ही बैठी हूँ, क्योंकि मुझे छत पे बैठ के मैं जब अपना वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो एकांत में मतलब मुझे अच्छे से हो पाता है, और नीचे क्या होता है कि थोड़ा शोर-शराबा भी होता है, उसमें नहीं हो पाता है। और इसलिए मैं छत पे आ जाती हूँ, शांति से मैं एकदम से मतलब माइंड को फ्रेश करके मैं वॉइस